हेलो एवरीवन, स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और इस पर आपको डेली दैनिक जागरण और जनसत्ता के एडिटोरियल आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप अपने ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकें। आज का जो एडिटोरियल है वो जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफिकल इशू से संबंधित है। और आज का जो एडिटोरियल है वो जनसत्ता से लिया गया है, जिसके लेखक सतीश कुमार जी हैं। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हालांकि बहुत दिनों से इंडिया और चाइना का बॉर्डर इशू चल रहा था, लेकिन आज का जो एडिटोरियल है इसमें जो है इंडिया चाइना का बॉर्डर इशू के साथ ही और प्राकृतिक क्षेत्र जो वहाँ का है उसको लेकर नदियों का क्या योगदान रहा है उसकी ओर लेखक ने ध्यान आकर्षित किया है। और इसमें राइटर ने कहा है कि हालांकि जो है अभी तक जितना भी विवाद हुआ वो सीमा विवाद जो है बॉर्डर पर बांध निर्माण या पुल निर्माण से ही संबंधित है, लेकिन आज का इस डिस्कशन में गलवान घाटी के भारत चीन विवाद का हालांकि थमने का तो नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जो नदियां हैं उनके महत्व को भी वो दिखा रहा है आज का एडिटोरियल। और आगे राइटर का कहना है कि हालांकि अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत और चाइना ने ऐसा नहीं है कि नदियों के बहाव या दिशा से संबंधित संधियां ना की हों। भारत और चाइना ने 2002 में एक समझौता किया जिसके तहत ब्रह्मपुत्र के नदी का जो बहाव है उससे संबंधित जो आंकड़े हैं वो प्रत्येक मई से लेकर अक्टूबर तक लगातार जो भी इशू होंगे उनका आदान प्रदान हम करेंगे। लेकिन चाइना तो अपनी रणनीतियों से बाज आएगा नहीं। उसने ये संधि की, लेकिन संधि के जो शर्तें हैं उनका पालन नहीं किया उसने। इसका जो है ये एक बहुत बड़ी बात सामने तब आई जब इसमें कहा गया कि जो है जब एक सर्वे किया गया तब पता चला कि जो इंडिया और चाइना का जो नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित बहाव है उसमें जो है जो भारत की तरफ पानी आता है उसका जो है केवल 35% ही पानी भारत को प्राप्त हो रहा है। एक अध्ययन से ये बात सामने आई है। और उसमें ये भी कहा गया कि हालांकि जितनी भी अब तक नीतियाँ अपनाई गई थी चाइना द्वारा वो सफल नहीं हो पाई। इसकी वजह से चाइना तरह तरह की रणनीतियाँ अपनाता रहता है। और इसमें अध्ययन में पाया गया कि जो पानी है वो ज़रूरी नहीं कि जो है भारत ही उसका पूरी तरह से दोहन कर रहा हो। देखिए, इसके अलावा भी चीन के जो सरकारी दस्तावेज में भी इस बात की चर्चा हुई है कि केवल तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में ही चीन के जल संकट की 1/4 समस्या को पूरा करने की क्षमता है। अगर पूरे तिब्बत के साथ में मिला दिया जाए तो चीन में जल संकट रहेगा ही नहीं। वैसे भी इसमें राइटर ने कहा है कि जितनी भी तिब्बत से जो नदियाँ निकलती हैं वो भारत या मध्य एशिया से संबंधित, जैसे ये मान लीजिए भारत का नक्शा है और ये पूरा जो पूर्वी क्षेत्र है ये, और यहाँ है तिब्बत। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो पूर्व एशिया और कुछ बांग्लादेश की ओर और वहाँ से होते हुए पाकिस्तान तक भी जाती हैं। और ये जो चाइना का क्षेत्र है ये यहाँ से ये बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर इशू है, तो समझ लीजिए यहाँ जो नदियाँ होंगी वो चारों तरफ से जाएंगी, चारों तरफ अपना विस्तार करेंगी, वो भी यहाँ के प्राकृतिक क्षेत्रों के कारण। तो इस वजह से बांध हमेशा जो है चाइना बांध बनाता रहता है और वह नदियों के पानी को बाधित करता रहता है कि भारत में वह ना जाए नदियों का पानी। और हालांकि एक लेखक ने जो माओ त्से तुंग का कहना है कि जो है भारत ही नहीं, तिब्बत की जो नदियां हैं वो किसी तिजोरी से कम नहीं हैं। अतः इसमें कहा गया है कि अगर भारत को अपनी पैठ अच्छी बनानी है तो उसे समय समय पर जो है वहाँ पर बांध का निर्माण और उससे संबंधित जो भी गतिविधियाँ होंगी उन्हें और सक्रिय ढंग से पालन करना होगा उसका। और इसमें राइटर ने कहा है कि अगर हम लोग
धीरे धीरे जो गतिविधियां हैं बांध बनाने की हो, क्योंकि इससे ज़रूरी नहीं है कि हम केवल यातायात के साधनों को ही वहाँ अच्छा कर पाएंगे। बांध बनाने के साथ ही हम जो है विद्युत उत्पादन और अच्छा हो सकता है, वहाँ के लिए से बिजली उत्पादित की जा सकती है। हालांकि एक अध्ययन में पता चला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन ने वहाँ पर जो है बांध बनाने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत कम थी। वह केवल 20 या 25 बांध बनाता था, लेकिन धीरे धीरे वह प्रक्रिया और उसने तेज की। उसके बाद भारत ये समझ ही नहीं पा रहा था कि चीन क्या कर रहा है। फिर जब ये बात समझ में आई, उसके बाद भारत ने भी वहाँ पर इस तरह का निर्माण कार्य में और तेज़ी लाई। लेकिन चाइना ने भारत से ज़्यादा, एक अध्ययन के अनुसार वह बांध निर्माण की प्रक्रिया प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ा जाए तो 50 से अधिक बांधों का निर्माण वह कर चुका है। एक श्रृंखला ही स्थापित कर दी है उसने बांध निर्माण की। हालांकि जो है चीन के इस रवैये से सभी देश हमेशा परेशान रहते हैं, क्यों, और ये नई बात नहीं है कि चाइना पहली बार ऐसा कर रहा है, और अन्य देशों ने भी भारत का साथ दिया है इसमें। और अंत में राइटर ने सुझाव दिया है कि भारत को चीन के साथ वार्ता करके इन विवादों से निपटने की कोशिश करनी चाहिए, और मजबूती के साथ, क्योंकि जो भारत की नीतियां हैं वो हमेशा बचाववादी नीतियों का अनुसरण करती आई है। वो आगे की नहीं सोच रही है कि क्या होगा, आगे की रणनीति हमें कैसे बनानी चाहिए जिससे हम अपने देश की सीमाओं और नदियों की रक्षा कर सकें। तो इसके लिए भारत को एक पहल करनी होगी अपनी संप्रभुता को बनाने के लिए। हालांकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इन सब के साथ भारत की बहुत अच्छी मित्रता है, लेकिन भारत कहीं मित्रता के चक्कर में हमेशा उन पे इस बात के लिए निर्भर ना रह जाए कि जो है ये हमारा मित्र देश है, ये हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। चाइना ने क्या किया वो तो सभी देशों ने देख लिया, जो भारत के अन्य मित्र हैं। वहीं नेपाल ने भी क्या किया वो भी सभी लोगों ने देख लिया। और अभी पाकिस्तान से पहले तो इशू चल ही रहा है हमारा। अब कोशिश ये रहेगी कि हम मित्रता तो करें सबसे, लेकिन मित्रता में जो विदेश नीति या जो हम अपनी रणनीतियाँ तैयार करें वो मित्रता से कहीं आगे बढ़कर हो। हमें निर्भरता नहीं चाहिए। हम अपना भी एक उसूल तैयार करें कि हमें इससे बढ़कर किसी भी देश पर विश्वास नहीं करना है, और तभी यह संभव हो पाएगा। हालांकि अमेरिका, रशिया जैसी महाशक्तियाँ हमेशा भारत की हेल्प के लिए तैयार रहती हैं, तो इसमें कोशिश उनकी हमेशा रहती है कि हम उन्हें और बेहतर संबंधों को उनके साथ स्थापित करने की कोशिश करें। तो आज का था ये डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।